क्या सभी धर्मों को समान और सम्मान से देखना चाहिए? ये कबीर दास जी के दोहे दूजा है तो बोलिए। दूजा झगड़ा सोही, दो अंधों के नाच में, का पै का को मोही। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि परमात्मा अलग अलग हो तो फिर क्या कहना। यही तो सभी झगड़ों की जड़ है। दो अंधों के नाच में कौन अंधा किस अंधे पर प्रसन्न होगा, ये कौन जाने। अर्थात इस दोहे में संत कबीर ने भगवान के एकत्व को समझाया है। उन्होंने कहा है कि यदि हम परमात्मा को अलग अलग मानेंगे तो हम अपने बीच झगड़े और विवादों में फंस जाएंगे। भगवान का सच्चा स्वरूप समझने के लिए हमें उसका अनुभव करना चाहिए और उसके साथ एकता को अनुभव करना चाहिए। विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं में भी हमें समानता देखनी चाहिए और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये दोहा हमें सामंजस्यपूर्ण और प्रेम भरे जीवन की ओर प्रेरित करता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में एक धार्मिक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हुए। इस सभा में एक बड़े धर्मगुरु भी मौजूद थे, जिन्होंने विभिन्न धर्मों के बारे में अपने दृष्टिकोण साझा किया, सभी को एकता का संदेश दिया। इस सभा में एक अंध व्यक्ति भी शामिल थे। वो बहुत ही समझदार और सच्चे मानसिक दृष्टिकोण के मालिक थे। सभा में एक प्रश्न पूछा गया, दो अंधों के नाच में कौन अंधा किस अंधे पर मुग्ध या प्रसन्न होगा। लोग सभी के दृष्टिकोण को सुनने के लिए उत्सुक थे। प्रश्न को सुनते ही सभी धर्मगुरु और विचारवंत लोगों ने अपने अपने विचारों को साझा किया। कुछ लोग कह रहे थे कि एक अंधा कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसे देखने की क्षमता नहीं होती। इस सभा में बड़े धर्मगुरु ने भी अपने अपने विचारों को बयां किया। फिर आखिरकार अंध व्यक्ति को भी अपना विचार कहने को बोला गया। अंध व्यक्ति ने अपने समझदार जवाब से सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा, जब दो अज्ञानी अज्ञात विधि व्यक्ति साथ साथ चल रहे होते हैं तो उनमें से कौन सही है, इसका पता करना मुश्किल होता है। यह विचार विभिन्न विचारधाराओं या धर्मों के बीच होने वाले विवादों और तकरारों के लिए भी उपयोगी है। ये सुनते ही लोगों को आत्मबोध हो गया। उनके दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समानता और सम्मान के साथ देखने की क्षमता थी। इस घटना से सभी लोग सीख लेते हैं कि हमें अपने धर्मों और विचारों के प्रति समानता और सम्मान रखना चाहिए। हमें दूसरे के विचारों का सम्मान करने की क्षमता होनी चाहिए। एकता के माध्यम से समाज में शांति और समृद्धि का संचार करना चाहिए। यही हमारे दृष्टिकोण का सही अंश होगा।